हरे कृष्णा दोस्तों। एक बार एक दादाजी अपने पोते को रोज़ भगवत गीता सुनाते थे। जब भी भगवत गीता का पाठ करते तो अपने पोते को साथ बिठा लेते, रोज़ पाठ सुनाते, रोज़ पोता भी सुनता। एक दिन पोते ने कहा, दादाजी एक बात बताओ, आप रोज़ मुझे भगवत गीता सुनाते हो लेकिन मुझे याद तो रहती नहीं, तो क्या फ़ायदा आपका भगवत गीता सुनाने का और रोज़ मेरा यहाँ बैठकर सुनने का। दादाजी मुस्कुराए। दादाजी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, वो छलनी उठाओ वहाँ से। एक छलनी रखी थी जिससे वे कोयले भरते थे। कोयले की छलनी बहुत गंदी हो गई थी, तो दादाजी ने कहा ये छलनी उठाओ और नीचे नदी बह रही है, वहाँ से इसमें पानी भर कर लाओ। पोता गया, छलनी में पानी भर कर लाया। जब तक कमरे तक पहुँचा, छलनी खाली हो चुकी थी। अब छलनी में पानी नहीं रुका क्योंकि काफ़ी छेद थे उसमें। तो दादाजी को बोला कि पानी तो रुका ही नहीं इसमें। तो दादाजी ने बोला, बेटा दोबारा भर कर लाओ। पोता दोबारा गया, पानी फिर भी नहीं बचा। दादाजी से बोला कि दादाजी इसमें छेद हैं, पानी अब भी नहीं रुका। तो दादाजी ने कहा कि बेटा एक बार फिर कोशिश करो। और पोता दौड़कर गया और पानी भरकर लाया, लेकिन पहुँचते पहुँचते पानी ख़त्म हो गया। तो दादाजी ने पूछा कि बेटा तुझे क्या दिखाई दे रहा है? पोता बोला, दादाजी कुछ नहीं, पानी तो इसमें बचा ही नहीं। छलनी है, बार बार पानी भरकर लाता हूँ, ख़त्म हो जाता है। तो दादाजी ने कहा कि तुझे दिखाई दे रहा है कि ये छलनी साफ़ हो गई है? तो पोता बोला, हाँ दादाजी ये तो साफ़ हो गई, बहुत गंदी थी लेकिन अब बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो दादाजी ने बोला कि बस बेटा यही बताना चाहता था मैं तुझे, जो तू रोज़ भगवत गीता सुनता है ना, उससे तेरा चित्त शुद्ध हो रहा है। तुझे याद हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा मन शुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा जब तुझे याद होना भी शुरू हो जाएगी। ईश्वर का मार्ग ऐसा ही है, जब हम सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहते हैं ना, ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, हम उसे ग्रहण कर पाएँ या नहीं, लेकिन हमारा चित्त शुद्ध होता है जितना हम सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, जितनी पॉजिटिव बातें सुनेंगे, जितनी संतों की बातें सुनेंगे, धार्मिक बातें सुनेंगे, उतना हमारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे।